औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल कोर्स के लिए। इससे पहले हमने बेटा कंप्लीट किया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेपोजिशंस और वोकेबलरीज याद कर रहे हैं, और अब हम बेसिक पंचुएशन पढ़ रहे हैं चूँकि पंचुएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट ग्रुप हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा है और वो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं, एडमिशन लेना चाहता है, तो वो इस नंबर पर अपने नाम के साथ मैसेज कर दे ताकि तमाम डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दी जाएँ। सबसे पहले हम कहते हैं सर कॉमा का इस्तेमाल। कॉमा का इस्तेमाल क्या करता है सर? कॉमा बेसिकली सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. They also tell readers to pause between two words and they can clarify the meaning of sentence. जब आप कोई पढ़ रहा होता है ना इंग्लिश, तो कहीं पॉज करना होता है, तो पॉज करने के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। रीडर को बताता है कि यहाँ आकर आपको रुकना है। कॉमाज आर यूज टू सेपरेट थ्री और मोर वर्ड्स और फ्रेजेस, जैसे प्रैक्टिस विल बी हेल्ड बिफोर स्कूल, इन द आफ्टरनून एंड एट नाइट। तो तीन मुख्तलिफ वर्ड्स थे, इनको सेपरेट करने के लिए आपने इस्तेमाल कर दिया। कॉमास आर यूज आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स एंड इंट्रोडक्टरी डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब बेसिक क्लासेस में हमने पढ़ लिया था क्लॉजेस के बारे में, जो हमारा बिगनर लेवल कोर्स था। दैट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिफोर द सब्जेक्ट, जैसे इफ़ योर फ्रेंड्स इंजॉय चाइनीज फूड दे विल लव दिस रेस्टोरेंट। अगर तुम्हारे दोस्त चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं तो उन्हें ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद आएगा। इंसिडेंटली आई वॉज नॉट लेट दिस मॉर्निंग, तो इंसिडेंटली के बाद कॉमा लगाया आपने। होपिंग फॉर अ बिगर फिश, रॉब स्पेंड 3 more hours फिशिंग। यानी वो ये उम्मीद कर रहा था कि और बड़ी मछली हाथ लग जाए, तो वो 3 और घंटे तक फिशिंग करता रहा। यहाँ पर कॉमा लगाना ज़रूरी है। पंचुएशन का इस्तेमाल वर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप ऑफिशियल राइटिंग्स कर रहे होते हैं। तो commas are used between independent clauses now, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट, जैसे आप यहाँ पर कहते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट और यट, सो माई डॉग हैड फ्लीज सो वी गैम हिम अ बाथ। तो यहाँ पर आपने एक पूरे क्लॉज के बाद कॉमा लगाकर नेक्स्ट लिखा। कॉमा सेट ऑफ नॉन एसेंशियल फ्रेजेस, द मैन आई थिंक हैड अ फनी लाफ। तो यहाँ मुझे पॉज देना था। वो आदमी मेरी नज़र में फ़नी लाफ रखता है, यानी बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराता है। द इसलिए लगाया चूँकि आर्टिकल की जब हम क्लास लेते हैं तो उसमें पता लगता है हमें कि किसी एक मखसूस की बात की जा रही है तो दा लगता है उसमें, और जनरल बात की जा रही होती है तो उसमें दा नहीं लगता। तानिया, डेबेज सिस्टर गेव अ ब्रिलियंट स्पीच। तानिया, तानिया कौन है? डेबेज सिस्टर है। तो इन बीच में आपने कॉमा इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर हम कहते हैं सर और कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी मैं आप लोगों को वर्कशीट्स भेजूंगा जिससे हम और प्रैक्टिस कर सकेंगे। एंड ऑफ सेंटेंस पंचुएशन, सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो क्या करेंगे सर? सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे, जिसको हम पीरियड का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। आई स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये भी हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं अपनी तरफ से। So Orem is the home of Utah Valley University. That is end of the sentence, full stop. एंड आप क्वेश्चन मार्क से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क कब करेंगे? जब आप इंटरोगेटिव सवाल कर रहे होंगे। व्हेन डिड जो बाय अ रेड शर्ट? अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊंगा तो ये पंचुएशन के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा और ये गलत माना जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना लाजमी है। डू नॉट यूज अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट कंटेन एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा लेकिन इनडायरेक्टली कोई सवाल उसमें मौजूद है। देखो बहुत आसान, मैं इस वर्ड को अगर आपको समझाऊं तो कोई अगर आपके पास स्टार्ट में क्वेश्चन होता है ना, डू, डज, व्हेन, विल, इस तरह स्टार्ट में आ जाता है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगाते। सो मैरी वांट्स टू नो व्हेन जो बॉट अ रेड शर्ट है, तो ये भी सवाल लेकिन ये तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। ये बहुत जगहों में मैंने देखा है, लोग जो है वो खास तौर पे जो टीचर्स पेपर बना रहे होते हैं उनका सवाल होता है डिफाइन द फॉलोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। भाई डिफाइन द फॉलोइंग में क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लग ही नहीं सकता क्वेश्चन मार्क उसमें। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन किसको कहते हैं सर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन का मतलब तो ये निकलता था कि वो वर्ड्स जो आप खुशी में, जॉय में, बहुत गम में, परेशानी में अचानक से
आप बोल पढ़ते हो, जैसे व्हाट अ गुड मूवी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। मोनेट वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेंटर ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पर चूंकि आपने मोस्ट एम्फोसाइज पेंटर लिखा, तो आपने ऑफिस टाइम के बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं कि हम सेंटेंस एंड करने पर सेमी कॉलन कब लगाते हैं, या सेमी कॉलन का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो हम कहते हैं इसे सेमी कॉलन आर यूज टू सेपरेट क्लॉजेज और फ्रेजेस। से मैं यहाँ रिवीजन करने के लिए बताता चलूँ, वो बच्चे जिनको ये मिस हो गया है, मैं बेसिक लेवल की ये बात रिपीट कर देता हूँ। बार बार ये वर्ड आ रहा है हमारे सामने, फ्रेज ऑन क्लॉज। देखो, फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव द कंप्लीट मीनिंग, जैसे अ ग्रेट डॉक्टर, इंटरेस्टिंग स्टोरी, इन द मॉर्निंग। और क्लॉज क्या है? क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट मिनिमम एंड अ सब्जेक्ट, जैसे शी इज अ टीचर, तो ये आपके पास वन क्लॉज है। दे प्ले क्रिकेट, तो कोई आपके पास सब्जेक्ट इसमें लाजमी मौजूद होता है। तो ये फ्रेज और क्लॉज यहाँ से हमें समझ में आता है। अब जैसे हम कहते हैं माइकल सीम्ड प्री ऑक्यूपाइड, ही आंसर्ड अवर क्वेश्चंस एब्रप्टली, यानी उसको बहुत काम है शायद, इसीलिए वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा। सेमी कॉलन हम इस्तेमाल करते हैं कंजक्टिव वर्ब से पहले भी, दैट ज्वाइन अ क्लॉज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा सेंटेंसेस जोड़े हुए हैं आपने। द एमरजेंसी रूम वॉज क्राउडेड, हाउ एवर वेरन वॉज हेल्प्ड इमीजिएटली। तो ये हाउ एवर आपके पास जो है वो कंजक्टिव वर्ब है, इससे पहले भी आप कॉलन इस्तेमाल करते हैं। सेमी कॉलन हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन इन लिस्ट when there are commas within the listed item. We travel to London, England, Paris, France, Berlin, Germany, सोफिया, बुल्गारिया। अब ये सेम, ये यूं समझ लें, मैं आपसे कहता हूं कराची, पाकिस्तान, न्यू दिल्ली, इंडिया, कोलंबो, श्रीलंका, तो ये उसी तरह है। लंदन, इंग्लैंड, इनको फिर कॉलन से सेपरेट किया, सेमी कॉलन से सेपरेट किया। फिर पेरिस, फ्रांस, सेमी कॉलन से सेपरेट किया। फिर बर्लिन, जर्मनी, सेमी कॉलन से सेपरेट किया। फिर सोफिया, बुल्गारिया, सेमी कॉलन से सेपरेट किया। अब कॉलन कब इस्तेमाल करेंगे सर? कॉलन फॉलो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड आर यूज टू कॉल अटेंशन टू द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर देम। जैसे जो इज ओनली वन थिंग ऑन हिज माइंड, गर्ल्स, कि जो के जहन में बस एक ही चीज़ रहती है, लड़कियां। जो इज ओनली वन थिंग ऑन हिज माइंड, द गर्ल नेक्स्ट डोर, ये एक फ्रेज हो गया। जो हैज ओनली वन थिंग ऑन हिज माइंड, ही वॉन्ट्स टू गो आउट विथ लिंडा। जो हैज सेवरल थिंग्स ऑन हिज माइंड, हिज फाइनल्स, हिज जॉब्स एंड लिंडा। तो ये कॉलोन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। कि मैं ये उर्दू में अगर कहता हूँ तो इस तरह कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे गफूर को बस एक ही चीज़ सूझती है, खाना। तो जो मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ तो खाने से पहले मैं वहाँ पर कॉलोन का इस्तेमाल करता हूँ। फिर हम कहते हैं नेवर यूज कॉलोन आफ्टर वर्ब दैट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। द थिंग्स ऑन जॉन माइंड्स आर फाइनल, वर्क एंड लिंडा। दैट इज इनकरेक्ट, यहाँ आपने इस्तेमाल नहीं करना है, चूंकि डायरेक्ट सेंटेंस चल रहा है आपका। तो आप यहाँ पर कह देते हैं द थिंग्स ऑन जॉज माइंड आर फाइनल्स, वर्क्स एंड लिंडा। तो एक साथ जब चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पर सेमी कॉलन आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। नेक्स्ट और लास्ट बेटा हम पढ़ते हैं, चूँकि हम स्टेजेस में कंप्लीट करेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट को ताकि चीज़ें हमें याद रहें। हम पढ़ते हैं हाइफिन। Hyphen are used to form compound words and to join prefixes, suffixes and letter of words. ठीक है सर। Use of hyphen with compound numbers from 21 to 99 with fractions uses modifier. For example, अगर मैं लिखता हूँ 42 applicants, 42 लोग हैं ना, तो 40 और 2 के बीच में आएगा। 2/3 मेजोरिटी, जो नंबर्स है ना उनके बीच में आता है। 3/4 एम्प्टी, 2/3 ऑफ द वोटर, तो इन सब के बीच में आपने इनका इस्तेमाल करना होता है। Now use of hyphen in a compound adjective only when the adjective come before the word, जैसे a well liked author, a world renowned composer। तो आपके पास वर्ल्ड और रिनोन के बीच में वेल और लाइक के बीच में आ जाएगा। यूज हाइफन विद द प्रीफिक्सेस ऑफ एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स मेयर, प्रो कैनेडियन, सेल्फ इमेज, सेल्फ कंट्रोल। तो आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस, कुछ सफिक्सेस जिनके साथ आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो ये बेटा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डैशेस और फिर इसके बाद और हमारे पास
मुश्किल वर्ड्स हैं, कुछ शायद हमने इससे पहले सुने भी नहीं होंगे, पैरेंथेसिस, एपोस्ट्रॉफीज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस आपने मार्क कर लेनी है, अभी अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना है ताकि मैं यहाँ से आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। हम जानते हैं कि अटेंडेंस और होमवर्क हमारे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए कितना ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस क्लास को अटेंड करने का। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।